नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी जानते हैं कि आज जन्माष्टमी है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी को ये भी मालूम होगा कि अगर दुनिया में पहले मोटिवेशनल स्पीकर की बात होती है तो कृष्ण भगवान ही थे। आप देखते हैं कि अर्जुन को किस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया था। और देखिए भगवत गीता हो, चाहे वो आपके वीडियो के फॉर्म में हो, आप देखिए किताब हो, उसे आप लोग ज़रूर पढ़ा करिएगा। बहुत कुछ आपको वहाँ से भी सीखने को मिलता है। देखिए मुंबई के पास लावारिस नाव में 3 AK-47 राइफलें मिलने से हड़कंप। एक बार आप लोग महाराष्ट्र की स्थिति देख लीजिए। देखिए हमारा प्यारा भारत है और आप देखेंगे इस तरह की हरकतें हमारे जो पड़ोसी है ना, खासकर पाकिस्तान, उसकी तरफ से हरकतें होती रहती है। देखिए आपको ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई देखने को मिलेगी और ये आपको अरब सागर से लगी हुई है। और अगर इसके बारे में, महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो आप देखते हैं यहाँ काफ़ी समय से राजनीतिक उठापटक भी चला है। पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब एकनाथ शिंदे हो चुके हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 288 सीटें हैं और विधान परिषद में 78 सीटें हैं और राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो देखिए गुजरात हो, आपका राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सभी राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। और पाकिस्तान यहाँ से आप देखिए इस तरह की हरकतें करता रहता है और इससे पहले भी आपने देखा है कि की है। चाहे 1993 में जो मुंबई में आपके सिलसिलेवार विस्फोट हुए थे, आतंकी हमला हुआ था, उसमें अभी आप देखिए कि आपके RDX इसी बंदरगाह पर उतारा गया था। और मामले की जांच महाराष्ट्र की आतंक निरोधक दस्ते ATS को सौंप दी गई है। और जून में मस्कट से यूरोप जा रही इस बोट का इंजन हो गया था फेल, ये फडणवीस कह रहे हैं। यहाँ के गृह मंत्री एक तरह से गृह विभाग के प्रभार देख रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अभी उप मुख्यमंत्री हैं। एक बात और आपको बता दूं, उप मुख्यमंत्री की का प्रावधान या आप देखिए उप प्रधानमंत्री का प्रावधान हमारे संविधान में कहीं कुछ नहीं है। वो तो क्या रहता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के पद दे दिए जाते हैं। आप देखिए एक पार्टी में 2 नेता है या आप देखिए 2 पार्टियों का गठबंधन हो रहा है, तो एक को आप देखते हैं कि आपके मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और दूसरे को आप देखिए उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और आजकल ये कई राज्यों में आपको देखने को मिल जाएगा। दही हांडी गणेशोत्सव और नवरात्र नज़दीक, सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। देखिए महाराष्ट्र में, और वैसे भी आपने देखा है कि आज़ादी के समय जब हम लोग आज़ादी दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की छोटी छोटी हरकतें होती रहती हैं। प्रशासक समिति को अभी IOA की कमान नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ का प्रभार प्रशासकों की समिति को सौंपने के मामले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और आप देखें कि संविधान का अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है इस आर्टिकल में और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। देश विरोधी दुष्प्रचार में शामिल 8 यूट्यूब चैनलों पर लगाया गया प्रतिबंध और झूठी खबरें फैलाने पर केंद्र सरकार ने नए IT नियमों के तहत आप देखिए किया गया इन्हें ब्लॉक। लोकतंत्र टीवी आप देखिए 12.90 लाख सब्सक्राइबर थे। U&B TV इसमें आप देखिए 10.20 लाख सब्सक्राइबर थे। AM राजवी इसके आप देखिए 95,900 आप देखिए सब्सक्राइबर थे। तो इनके बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए। 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल के खिलाफ हुई यह कार्रवाई। 114 करोड़ बार इससे इन्हें देखा जा चुका था और आप देखिए 85 लाख थे सब्सक्राइबर इन सबके। और 2021 में जारी किए गए नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम के तहत ब्लॉक कर दिए गए इन्हें। तो इस आर्टिकल के बारे में ज़रूर याद रखा करिएगा। इस तरह की आप देख रहे हैं कि जो चैनल है उन पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही। आजकल आप देखिए कि हर शहर में खुल चुके हैं न्यूज़ चैनल और अपनी अपनी एक तरह से
मन मर्जी से कुछ भी चलाते रहते हैं। तो उन्हीं पर एक तरह से आप देखिए कि इस तरह की कार्रवाई हुई है। और खासकर आप सरकार के खिलाफ कुछ लिखेंगे और बोलेंगे तो आप पर प्रतिबंध लगाना, एफआईआर होना, ये स्वाभाविक सी बात रहती है। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले आप देखिए कांग्रेस के ज़माने में आप जाएंगे तो उस समय भी होता था। कर्नाटक के सभी स्कूल और प्री कॉलेज में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। और आप देखिए कि अगर कर्नाटक की बात करें तो बेंगलोर इसकी राजधानी है, किसकी? कर्नाटका की। और इसकी सीमा अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए गोवा से लग रही है, महाराष्ट्र से लग रही है, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो या आपका केरल हो। यहाँ के अगर हम मुख्यमंत्री सीएम साहब की बात करें तो बसवराज मुंबई साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 12 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 28 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये भी याद रखिएगा। अगर देखिए राष्ट्रगान की बात करें और राष्ट्रीय गीत, दो आप देखते हैं, एक तो राष्ट्रगान आप देखते हैं ना, जनगण मन, उसी की बात हो रही है। और ये आप देखिए कि क्या बंगाली में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और भारत का अगर राष्ट्रगीत करें तो वंदे मातरम है। तो इसे भी आप लोग याद रखा करिएगा। डॉक्टरों को 1000 करोड़ के उपहार देना गंभीर है, कोर्ट कह रहा है। सांसद अफजाल और मुख्तार के करीबों पर ठिकानों पर छापा ईडी के। देखिए आजकल ईडी भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और ये उत्तर प्रदेश में छापेमारी हुई है। ईडी की बात होती है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। और इसकी स्थापना आप देखेंगे 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और देखिए जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो लखनऊ इसकी राजधानी है। और ये राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और आप देखिए कि सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें उत्तर प्रदेश पर ही रहती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नई दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश। तो 9 राज्यों से टोटल इसकी सीमा लगती है। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चंद घंटों में दे दिए गए 5G स्पेक्ट्रम आवंटन के पत्र। दूरसंचार मंत्रालय ने 5G स्पेक्ट्रम आवंटन का काम पूरा कर दिया है। पहले आप देखते थे कि हम लोग 2G चलाते थे, फिर 3G, 4G, अब 5G की बात हो रही है। और आपको बता दूं ये जो नेटवर्क है ना, इसका जनरेशन की बात हो रही है। कई देशों में आप देखिए 6G की बात हो रही है। हम लोग अभी पीछे ही चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मताधिकार पर गरमाई राजनीति, यानी कि वोट देने के अधिकार की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक हुआ करता था, लेकिन 2019 में 370 और 35 से हटा दिया गया। और आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक आपका लद्दाख और एक आपका जम्मू कश्मीर। और लद्दाख की राजधानी लेह है और आप देखेंगे इसकी सीमा चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। और जम्मू कश्मीर की भी केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी सीमा आप देखिए केवल पाकिस्तान से लगती है। श्रीनगर और जम्मू इसकी राजधानी है। और जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा होगी। तो अब देखिए यहाँ चुनाव होना है, तो उसी को लेकर आप देखिए अब राजनीति गरमाई हुई है, ठीक है। स्थानीय बनाम बाहरी के नाम पर राजनीति शुरू हो गई। फारूक ने 22 को बुलाई भाजपा छोड़ सभी दलों की बैठक। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बताया भाजपा का राजनीतिक षड्यंत्र। पहले आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी का गठबंधन भी रह चुका है। क्या होंगे बड़े बदलाव? 370 समाप्त होने के बाद बन रहा है मतदाता सूची में जुड़ेंगे 25 लाख नए मतदाता। और जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के जवान भी अब डाल सकेंगे यहाँ वोट, ठीक है। तो इसी की बात हो रही है। गोविंदा आया रे सरकारी नौकरी पाया रे, ये गोविंदा आला रे आला, जहाँ मटकी संभाल ब्रजबाला। ये आप देखते हैं कि अभी जो आपकी जन्माष्टमी है ना, इसी को लेकर लिखा गया है। और हमारे देश में आप देखते हैं कि धूमधाम से मनाई जाती है। ये खबरें सभी आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। आप देखते हैं कि नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखते हैं कि 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रोहिंग्या घुसपैठियों पर कार्रवाई करे दिल्ली सरकार। एक कौन कह रहा है? केंद्र कह रहा है।
देखिए जो हमारे पड़ोसी है जैसे बांग्लादेश है, या आपने देखा है कि म्यांमार में अभी कुछ समय पहले उठापटक, राजनीतिक उठापटक हुआ था। बहुत सारे लोग आप देखिए कि भारत में आ चुके थे, और आप देख रहे हैं भारत में कई शहरों में रह रहे हैं, तो उन्हीं की आप देखिए कि उन्हें हमारे यहाँ की नागरिकता नहीं मिली है, तो उन्हीं की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि राज्य केंद्र पर और केंद्र राज्य पर आप देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप करता रहता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि रोहिंग्या मामले में दिल्ली सरकार के निर्णय पर रोक है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा है पत्र। अजय कुमार मिश्रा अटर्नी, ये आपने देखा होगा कुछ समय पहले ये भी विवाद में रहे थे, इनके बेटा अभी भी जेल में है। आपने देखा होगा क्या हुआ था, जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाई थी। रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की साजिश की हो जांच सिसोदिया कह रहे हैं। केजरीवाल के सारे पर रोहिंग्याओं को दी जा रही है सुविधाएं, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं हमारे देश में राजनीति में। हिंदू शरणार्थी महिलाओं बच्चों की स्थिति पर अध्ययन शुरू हुआ। ये दिल्ली महिला आयोग ने यमुना किनारे रह रहे हिंदू शरणार्थी महिलाओं व बच्चों की स्थिति पर अध्ययन शुरू किया है। ये आप देखो, आपको मालूम होगा, देखिए हिंदू हमारे देश में आपने देखा है जो नया आपका नागरिकता संशोधन कानून आया हुआ था, उसमें भी जो पाकिस्तानी हमारे पड़ोसी देश है इनसे हिंदू हमारे यहाँ आ सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि देश का जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो बहुत सारे हिंदू परिवार भी पाकिस्तान में रहे, और आप देखेंगे पाकिस्तान में लेकिन उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। कई लोगों का आप देखिए धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, उन्हें मार दिया गया। तो उन्हें आप देखिए वापस लाने की जो वहाँ परेशानी में वो आए हुए हैं, वो बसे हुए हैं यहाँ, तो उन्हीं की बात हो रही है। दिल्ली मेट्रो रेल अकादमी में अत्याधुनिक पुस्तकालय शुरू। CUET के स्नातकोत्तर फॉर्मेट में बदलाव की वकालत, ये आप देखिए बार बार स्थगित की जा रही है। विकास परियोजनाओं की राह में रोड़ा बन रहे हैं पेड़, सरकार मौन, ये उपराज्यपाल साहब कह रहे हैं। BK सक्सेना आप सभी जानते हैं दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। जन्माष्टमी की तैयारी, कर्मियों को भुगतान के लिए नहीं लगाया जा सकता है सीमा शुल्क, ये आप देखिए कौन कह रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। घरेलू विमान यात्रा में कृपान ले जाने की अनुमति को दी गई चुनौती, और ये आप देखिए सिख धर्म में आप देखते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। ड्रोन ढूंढ रहा है संपत्ति का डिफॉल्टर। अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है। ये आप देखिए तीनों सेनाओं में लेकर जो भर्ती को लेकर आप देखिए आपकी अग्निपथ योजना आई हुई है, उसी को लेकर बात हो रही है। अब तो कहा जा रहा है कि बैंकों में भी होंगे इस तरह की योजना। स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए DU शुरू करेगा कंपनी, दिल्ली विश्वविद्यालय। RRTS के स्टेशनों के करीब बसेगी कॉलोनियाँ, यानी कि दिल्ली मेरठ रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के ऐसे स्टेशनों के आसपास छोटी कॉलोनियाँ बसाई जाएंगी। और जंगपुरा, सराय, कालेखा और आनंद विहार स्टेशन के पास TOD के तहत कार्य होगा। और DDA संघ NCRTC बनाएगा बहुमंजिला ऑफिस, रिहायशी ब्लॉक, स्कूल, अस्पताल व मार्केट। क्या है TOD योजना? TOD योजना का उद्देश्य गाड़ियों के कम से कम इस्तेमाल करने के लिए लोगों को बढ़ावा देना है। इसके तहत लोगों को एक ही परिसर में रिहायशी और व्यवसायिक गतिविधियों की सुविधा मिलेगी। एक ही परिसर में ऑफिस, घर, पार्क से लेकर आप देखिए ट्रांसपोर्ट तक की सुविधाएं होंगी। तो लोग निजी वाहन का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही स्कूल, कॉलेज सहित अन्य सुविधाएं भी यहीं मिल सकती हैं। और योजना के लिए मेट्रो स्टेशन के 500 से लेकर 800 मीटर के पास करीब 1 हेक्टेयर जमीन का होगा जरूरी। और इसमें आम लोगों की रियासत के लिए 30%, जबकि AWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 15% FAR होना जरूरी है। ऐसे में यहाँ भू उपयोग और ट्रांसपोर्ट दोनों को ध्यान में रखकर प्लानिंग की जाएगी। एक तरह से आप लोग ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपके आसपास ही सभी सुविधाएं आपको उपलब्ध करवा दी जाए, तो आप देखिए आपको किसी और दूसरे शहर में न जाना पड़ेगा, आपको एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाने पड़ेगा। तो उसी को लेकर बात हो रही है, उसी तरह की। पीती नियुक्ति पर नहीं गए पंजाब के SCS सिन्हा, केंद्र ने किया ब्लैकलिस्ट। पंजाब सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की बात हो रही है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए जब केंद्र सरकार में किसी और की सरकार होती है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार होती है, तो इस तरह का टकराव देखने को मिलता है। पंजाब में की राजधानी आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ है, और आप सभी को ये भी मालूम होगा कि पंजाब में आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में BJP की सरकार है, तो दोनों में आप देखते हैं कि तनातनी चलती रहती है। और भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, भारी बहुमत मिला था, आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी को।
और आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। अन्ना आंदोलन के बाद निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी। और आप देखेंगे विधानसभा में पंजाब में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ। ठीक है। गलत अभियोजन के पीड़ितों को मुआवजे के निर्देश की मांग पर सुनवाई से इंकार। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक भारत यात्रा पर रहेंगे अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। आप देखते हैं कि आते रहते हैं, हम लोग भी जाते रहते हैं। सीमावर्ती जनसांख्यिकी परिवर्तन पर नजर रखे डीजीपी, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। जियो मैपिंग वेटलैंड संरक्षण से जुड़ी 13 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ को राहुल। पंजाब हाई और एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव के पद पर विजय कुमार जंजुआ की नियुक्ति को चुनौती देने व पुराने आदेश को रद्द कर भ्रष्टाचार का मामला फिर से चलाने की मांग वाली दोनों याचिकाओं को वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दी है। भारत व वियतनाम ने हरियाणा में किया सैन्य अभ्यास। भारत व वियतनाम की थल सेनाओं ने हरियाणा के चंडी मंदिर में लगभग 3 सप्ताह तक सैन्य अभ्यास किया है। यह 1 अगस्त से शुरू हुआ था। वियतनाम का दक्षिण चीन सागर क्षेत्र के साथ विवाद भी है। और एक बात और आपको बता दूं, विनबैक्स 2022 इस अभ्यास के संबंध में थल सेना ने, यानी कि विनबैक्स के नाम से आप लोग जानते हैं, वियतनाम और भारत के बीच हुआ है। इसमें आप देखिए तकनीकी एक तरह से साझा की जाती है और दोनों के देशों के संबंध भी अच्छे होते हैं, एक दूसरे के से हम लोग सीखते रहते हैं, इसीलिए इस तरह के अभ्यास किए जाते हैं। राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर मिस्र को दी बधाई। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ने, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास हुआ तो पाकिस्तान जैसा हो जाएगा हाल, एक गहलोत कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जयपुर इसकी राजधानी है, चित्रफल में सबसे बड़ा राज्य है कौन सा, राजस्थान। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में अगर हम लोग सीटों की बात करें तो विधानसभा में आपकी 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की बात होती है तो सबसे पुरानी पार्टी है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले राजस्थान की जनता की सुरक्षा करें, ये भाजपा ने पलटवार किया है, तो ये चलता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा पर केंद्र सरकार ने खर्च किए थे 38 लाख रुपए। आप देखिए कि उस समय डोनाल्ड ट्रंप थे ना, भारत की यात्रा पर आए हुए थे। एक केंद्रीय सूचना आयोग, किसने, केंद्रीय सूचना आयोग ने बताया है। केंद्रीय सूचना आयोग की बात कर लें तो आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं संवैधानिक, और इसकी स्थापना 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई थी। और इसका उद्देश्य उन आवेदकों को सुविधा देना है जो किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से मांगी गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं, उन्हें सूचनाएं नहीं दी गई हो। ठीक है। और आप लोग भी आरटीआई के बारे में जानते होंगे ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो उसी की बात हो रही है। उसके तहत आप भी पूछ सकते हैं कोई भी जानकारी। बंगाल में संचालित केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा रिपोर्ट पीएमओ में होगी जमा। ये आपको बताया कि देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और केंद्र की और ममता बनर्जी की बनती नहीं है, तो उसी की बात हो रही है। और अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें भी तो आप देखिए कि इसकी राजधानी कोलकाता है और अभी शिक्षक घोटाला हो या आप देखिए दुनिया भर का यहाँ भी चल रहा है। उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम हो, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ जलवायु परिवर्तन कई राज्यों में अक्षय ऊर्जा क्षमता पर डाल सकता है असर। और देखिए जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, तो कोई बात नहीं है। रूस के डिप्टी पीएम से मिले NSA अजीत डोभाल हमारे। और रूस की अगर बात करें तो देखिए एक भरोसेदार मित्र है हमारा रूस, और देखिए हमारा प्यारा भारत है। और यही यूक्रेन देखने को मिल जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लंबा समय हो चुका है। SBI के लॉकर से गायब सिक्कों को लेकर छापेमारी। SBI बात होती है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। कौन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है।
1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। आंग सान सू का कारावास और जेल का रास्ता, ये आप देखिए, इस तरह की कार्टून कई बार आपकी परीक्षाओं में भी पूछ लेता है, तो इनके बारे में भी एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा अपने पास। लालपुरा के जरिए पंजाब में पिछड़े वर्ग को साधना चाहती है भाजपा। अब आप देखिए कि आपकी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष व पूर्व पुलिस अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को भाजपा ने संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया है। और आप देखिए कि 2024 में आपके लोकसभा चुनाव है ना, तो उसी को सुधा में है ईमानदारी और संयम भाव। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा। नीतीश से बोले लालू आप कहीं नहीं जाइएगा, मिलकर काम करना। ये आपको मालूम है कि अभी बिहार में राजनीतिक उठापटक हुआ है। पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, अब लालू प्रसाद यादव के साथ मिल गए हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। लेकिन एक कॉमन बात है, ये मिले किसी के साथ भी, लेकिन मुख्यमंत्री बनना इनका तय माना जाता है। जब बीजेपी के साथ रहे तब भी आप देखिए मुख्यमंत्री यही रहे। और पटना इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेंगे। राजनीति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है अपना, ठीक है। अपने सामाजिक समीकरण के लिए फलक को विस्तार देगी भाजपा। बिहार की बात हो रही है, अब देखिए सत्ता से बाहर हो गई तो अब कुछ ना कुछ तो करेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने नहीं दिया जवाब, विधानसभा में हंगामा। ये महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत गुरुवार को सदन में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे सके, और ये चलता रहता है, ये भी इस तरह का भी। चलिए देखिए, गुजरात में आपसे जारी की प्रत्याशियों की दूसरी छूट सूची। आपको मालूम होगा कि गुजरात में भी आपकी विधानसभा चुनाव है आने वाले समय में, ठीक है। और गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए, ये है गुजरात आपका, गांधीनगर इसकी राजधानी है। होम मिनिस्टर साहब और आपके प्रधानमंत्री साहब दोनों लोग आप देखिए गुजरात से ही आते हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें देखने को मिलेंगी। भूपेंद्र भाई पटेल अभी यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री साहब है, क्या है, सीएम साहब है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अधिकार देना खतरनाक, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा भाई बताने वाले पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा है, ठीक है। चलिए, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की हल्ला बोल रैली अब 4 को होगी। निर्वाचन आयोग की बेईमानी के कारण हारे हैं विधानसभा चुनाव, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश अभी आपने देखा है ना, विधानसभा चुनाव हुए थे और उसी का हार का ठीकरा ये आप देखिए इलेक्शन कमीशन पर फोड़ने लगे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें ना, भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो आप सभी जानते हैं कि विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की देखरेख करता है आपका ये। और इसकी अगर स्थापना की हम लोग बात करें ना, तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। और आप देखेंगे कि आपका संविधान का अनुच्छेद 324 आप लोग पढ़े हैं, ये आपका संवैधानिक संस्थान है, इसी के तहत आप देखिए इसकी स्थापना होती है चुनाव आयोग की, ठीक है। ममता से मिले सुब्रमण्यम स्वामी तृणमूल में शामिल होने की अटकलें शुरू हुई है। ये आप देखते हैं बीजेपी के नेता हैं, लेकिन बीजेपी पर हमेशा आप देखते हैं कि बोलते रहते हैं। ये मतलब आप सोचिए कि थोड़ा ज़्यादा सच बोल देते हैं, इसलिए आप देखते हैं ये किसी, पहले आप देखते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे और राहुल गांधी और आप देखिए सोनिया गांधी को बड़ा मुसीबत में इन्होंने डाला। झारखंड में बड़ी राजनीतिक सरगर्मी, स्पीकर का करारा दौरा टला। ये आप देखिए छत्तीसगढ़, किससे, छत्तीसगढ़ के बगल में बिहार का से अलग करके बनाया गया था राज्य, क्या, रांची यहाँ की राजधानी है झारखंड की। और इसकी सीमा आप देखिए बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेगा। 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। कमलनाथ की घेराबंदी में भाजपा गृहराज पहुंचे छिंदवाड़ा, शासकीय योजनाओं की समीक्षा के साथ कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। ये आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं गिरिराज सिंह, और कमलनाथ का आप देखिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और आपको मालूम होगा कि जब
विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस समय कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन कुछ समय बाद आपने देखा है कि सिंधिवी या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गुट को अलग करके बीजेपी के साथ मिल गए थे। लेकिन आपके 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे ना, उसमें आप देखिए कि 29 सीटें हैं आपकी मध्य प्रदेश में, 28 सीटों पर आप देखिए भाजपा ने बीजेपी ने जीत हासिल की थी। एक सीट आप देखिए कि जो नकुल नाथ, कमलनाथ के बेटे हैं नकुल, उन्होंने आप देखिए कि वो सीट को जीता था, एक कमलनाथ की सीट ही है। तो आप देखिए कि वहाँ भी बीजेपी की निगाहें हैं। और मध्य प्रदेश में वैसे आप सभी जानते हैं कि भोपाल इसकी राजधानी है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से इसकी सीमा लगती है। और विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेगा। शिवराज सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। ये आप देखिए कान्हा के जन्म का साक्षी बनने पर को पहुंचे लाखों श्रद्धालु। मथुरा में आप देख धूमधाम से मनाया जाता है, पूरे दुनिया भर में आप देखिए, ठीक है, जो इन्हें मानने वाले हैं। अलवर हिंसा, पुलिस पर केस रफा दफा कराने की कोशिश का आरोप है। ये आप देखिए कि जो राजस्थान में अलवर में जिले के रामबास गांव में उन्मादी भीड़ की हिंसा के शिकार हुए चिरंजी लाल के पुत्र योगेश ने अलवर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची हिंसा मामले को रद्दी की टोकरी में फेंकने में लगा पूरा तंत्र, हाईकोर्ट कह रहा है। महाराष्ट्र में 22 नवंबर को होगी अग्निपथ भर्ती रैली, सेनाओं में लेकर जो भर्ती योजना आई हुई ना उसी की। बंदरों के हमले में घायल महिला ने दम तोड़ा, बदायूं में। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर फरार, क्या आपको ऐसी राजनीति पर शर्म नहीं आती? ये राहुल गांधी कह रहे मोदी के लिए। अयोध्या में मंदिर की छत पर 2 धमाके, पुजारी हिरासत में लिए गए हैं। अयोध्या में वैसे भी आप सभी जानते हैं कि भगवान राम का भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। और आप देखते हैं कि लंबे समय तक ये इसमें आंदोलन चला, आपका केस चला, उसके बाद आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। दुष्कर्म मामले में शहनवाज हुसैन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए बिहार के मंत्री, पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्हीं के खिलाफ ये बात हो रही है। वकील ने कहा है बड़ी रकम वसूलना चाहती है ये महिला। चलिए, राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा शिक्षिका ने खुद लगाई थी आग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मांगा जवाब। ये आप लोगों को देखिए 2 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति हो आयोग हो या राष्ट्रीय जनजाति आयोग हो, इन दोनों के बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा। आपको मालूम होगा कि शुरुआत में संविधान का अनुच्छेद 338 के तहत इन दोनों को मिलाकर एक संस्था थी, और जिसे आप लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जानते थे। लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे 89वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, और 2004 में 2 अलग अलग संस्थानों में इन्हें आयोगों में बांट दिया गया। आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये आप देखेंगे 338 अनुच्छेद 338 के तहत, और अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की बात की गई। तो इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। और ये दोनों क्या है आपके ये संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था है। वहीं अगर हम लोग राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर लेते हैं, महिला आयोग की, तो आप देखते हैं कि अगर महिला आयोग की नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करें तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। आपको बताना है कि इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी, ठीक है, महिला आयोग की। एक शिक्षक भर्ती में बंदर बांट कर नौजवानों के सपनों को किया गया चंगनाचूर। ये आप सभी जानते हैं कि बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है। एक बात और आपको बता दूं, बाकी राज्यों में भी यही हाल है। अगर अच्छे से जांच हो तो वहाँ भी आपको बहुत आप देखिए भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छे से जांच हुई है, आप सभी जानते हैं। कवच से लैस है वंदे भारत का नया वर्जन, आज से होगा ट्रायल। ये आप सभी जानते हैं वंदे भारत जो हमारी ट्रेन है की बात हो रही है। ये सुविधाएं मिलेंगी। आपातकालीन स्थिति में लोको पायलट से बात करने के लिए 4 माइक और स्विच लगे हैं। कोच बैक्टीरिया फ्री एयर कंडीशन रहेंगे। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है। दरवाजे व खिड़कियों में फायर सर्वाइवल केबल है, जिसकी आग लगने की स्थिति में उन्हें खोलना आसान होगा। धूमपान करने पर अलार्म बजेगा। ट्रेन को रोकने के लिए
पुश बटन है, 2 कोच पूरी ट्रेन पर नज़र रखेंगे और 3 घंटे तक पावर बैकअप रहेगा इसमें। वर्जन 2 में 95 टन रखकर 115 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगा ट्रायल। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा। पंजाब के अनाज लिफ्टिंग घोटाले में पूर्व मंत्री आंसू नामजद। ये अब आप सभी जानते हैं कि देखिए पंजाब में सरकार बन चुकी है, बदल चुकी है, तो अब आप देखिए पुराने मंत्रियों के डाटा तो खंगाले ही जाते हैं। अगस्त के अंत तक आ जाएगा नीट यूजी का रिजल्ट आपका। छात्रों का जो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है ना, उसी के लिए दाखिले के लिए। नीट की बात करें तो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा होती है ना, उसी की। बिना पूर्व सूचना के बदले CUET अभ्यर्थियों की परीक्षा की अनुमति थी, होते रहे परेशान, परीक्षा में नहीं हो सके शामिल। ये भी बड़ा कुछ समय से आप देखने को मिल रहा है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद नाजुक है। ये आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले इन्हें हार्ट अटैक आया हुआ था, अभी कोमा में बने हुए हैं। तो आप देखिए दुनिया को हंसाने वाला कभी खुद भी खामोश हो जाता है। तो ऊपर वाले से आप भी दुआ करिए कि ये सही सलामत हो और फिर से हम लोगों को हंसाने का काम करें। बस स्टैंड से 10 लाख रुपए के साथ संदिग्ध दबोचा गया। जम्मू कश्मीर की कर्नाटक में मध्याह्न भोजन खाने के बाद स्कूल के 58 छात्र बीमार हुए। ये आपको मालूम होगा कि मध्याह्न भोजन आपका मिड डे मील 1995 में आया था। किसानों को भुगतान के लिए केंद्र पर दबाव बनाएगी पंजाब सरकार। हिंदुओं और नेताओं पर हमले का षड्यंत्र। ठेका किसी ने नहीं लिया, बांध कोई और बना रहा था। ये आप देखिए मध्य प्रदेश की बात है। आप सोचिए कि ये इसमें बनने से पहले ही ख़त्म हो गया है। करोड़ों रुपए का आप देखिए चूना लग चुका है और कहते हैं हम लोग की पैसा की कमी है। लश्कर आतंकी समेत 8 ठिकानों पर NIA के छापे। NIA भी काफ़ी चर्चा में रहता है, इसके बारे में जान लीजिए। यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के देखिए जो संगठन है ना, संस्थान है ना, उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। अलकायदा की आतंकियों की बंगाल में हमले की थी साजिश। जमशेदपुर में सेंट्रल जेल में कैदी की हत्या में 15 को फांसी की सजा सुनाई गई। पुनर्विचार याचिका में पुराने व खारिज तर्कों को दोहराने की अनुमति नहीं है। ये 55 साल पुराने एक भूमि विवाद में गुरुवार को ये कहा है। काठमांडू जाते समय रक्सौल में गिरफ्तार किए गए राजन तिवारी, एक पूर्व विधायक है, बिहार की बात हो रही है। नागपुर जिले में ढाबे से बीफ जब्त, मालिक पर केस किया गया। एक कोरोना की सक्रिय मामले हुए 1,72,000 की मौत हुई है। देखिए एक और बात बता दूं, अभी कोरोना गया नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। बार बार समय मांगने पर प्रतिवादी पर लगाया 500 रुपये का जुर्माना। ज्ञानवापी के सिंगार गौरी प्रकरण में प्रतिवादी की बात हो रही है। ये आप सभी जानते हैं कि बनारस में आप देख रहे हैं, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन आपको मालूम होगा कि देखिए एक राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मामले ने पूरे देश को आप देखिए कि अशांति में डाल दिया था। देश में आप देखिए कि इतने दंगे फसाद हुए। जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई उसके बाद आप देखिए हमारे देश में कई आतंकी हमले भी हुए। और आप देखेंगे कि उसी समय इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया हुआ था। धार्मिक कानून भी कह देते इसे। और इसमें कह दिया गया था कि राम मंदिर को छोड़कर, बाबरी मस्जिद विवाद को छोड़कर 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है वो सभी धर्म के लोगों को भूलना होगा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जहाँ मंदिर है हमेशा वहाँ मंदिर रहेगा और जहाँ मस्जिद है वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगी। लेकिन आप देखते हैं कि उस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी। कई विद्वान ऐसा कहने लगे कि 3000 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई गई हैं और कई आप देख रहे हैं कि विवाद भी शुरू हो गए हैं। तो इस चिंता का कारण बना हुआ है। स्कूल में ईद ए मिलाद मनाने की अनुमति हो, कर्नाटक वक्फ बोर्ड कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। ललितपुर जिले में 4 युवकों द्वारा आप देखिए सबसे बुराई आप देखिए हमारे समाज की। और आप देखिए अभी आपकी गुजरात सरकार ने आपने देखा होगा 11 दोषियों को छोड़ा है, उस पर भी विवाद बना हुआ है। 2002 में आप देखिए जो गुजरात में दंगे हुए थे ना, उस समय एक घटना हुई थी। कोरोना के आप देखिए कश्मीरी हिंदू विस्थापितों का 20 से लगेगा शिविर। और आपको मालूम होगा कि देखिए 1990 के आसपास हिंदुओं के साथ जो घटनाएं हुई
उसके साथ उस समय बहुत सारे हिंदू परिवार भारत के अन्य हिस्से में आ चुके थे, कश्मीर को छोड़कर, तो उसी को बात हो रही है। बिहार में मथुरा का दंपति गिरफ्तार और 757 बोतल शराब बरामद हुई है। बिहार में वैसे भी आप देखते हैं कि शराब बंदी है, फिर भी आप देखते हैं मिलती रहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर नारियों को किया सम्मानित। ये मानहानि मामले में कोर्ट के समक्ष रावत ने कहा, मैं दोषी नहीं। ये आप देखते हैं कि शिवसेना नेता है और राज्यसभा सदस्य हैं, ये भी ईडी का शिकंजा इनके पर कसा हुआ है, जेल में है। सावन में श्री काशी विश्वनाथ धाम में 5 करोड़ रुपए का चढ़ावा। कभी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते गांव की ई गवर्नेंस ने बदली छवि। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के यादव पट्टी गांव में बने सरकारी विभागों के काउंटर पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर है। अब आप देखिए कि अच्छी बात होती है, और कहते हैं ना कि देखिए इसीलिए आप देखिए स्थानीय जो पंचायतों की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि आप देखिए गांव की क्या समस्या है, गांव को किस तरह से अच्छा बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि वहाँ के स्थानीय लोग ही समझ सकते हैं, लेकिन अधिकतर मामले में आप देखते हैं कि खाना खाना होता है। कांस्टेबल पेपर लीक मामले में आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक हुआ था। हर राज्य में आप देखते हैं पेपर होता है, उसके बाद लीक हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में शिमला इसकी राजधानी है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा चुनाव भी आने वाले समय में विधानसभा में 68 सीटें आपको देखने को मिलेगी यहाँ। चलिए ये आर्टिकल भी देख लीजिएगा, एडिटोरियल, और इनसे आप देखिए आपकी अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे पॉइंट आपको यहाँ से मिलेंगे। भारत का अमृतकाल, सपन और चुनौतियाँ। नेता और उनकी सरकारें सपने दिखा सकते हैं तथा उन्हें साकार करने के लिए बढ़ावा भी दे सकते हैं, पर कर्तव्य निभाना तो नागरिकों के हाथों में ही है। और आप सभी जानते हैं कि आपके संविधान के भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। संविधान के 4 भाग काम है, आप देखते हैं कि आपको मौलिक कर्तव्य मिले हुए हैं, तो इन्हें जरूर पढ़िएगा। इस तरह के आर्टिकल को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। विकास की वाहक बने उच्च शिक्षण संस्थान। उच्च शिक्षण संस्थान भारत की विकास प्रक्रिया को समझने का काम कर सकें तो देश में विकास को नई एक दिशा मिलेगी। ये भी पढ़िएगा आप लोग। हम लोग विकसित देश की होने की बात करने लगे हैं, लेकिन बहुत कुछ हमें करना होगा, बहुत कुछ देखना होगा। भुखमरी देखिए, शिक्षा की व्यवस्था देखिए। यहाँ बड़ा अच्छा ही कॉलम लिखा जाता है, कृष्ण लीला। कृष्ण का अर्थ है श्याम, अर्थात अथवा जो ज्ञात ना हो, अर्थात अज्ञात। पढ़ा करिएगा, ऐसे भी पढ़ लिया करिएगा। यहाँ भी छोटे छोटे 2 कॉलम ही कहिए, आर्टिकल कह लीजिए। मताधिकार पर तकरार, जो आप देख रहे हैं नौकरी व्यापार आदि के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में रह रहे दूसरे प्रांत के लोगों को जो मताधिकार देने के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के घोषणा पर कुछ राजनीतिक दल जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं, उसी पर लिखा गया है, ठीक है। मलबे का निस्तारण, यह किसी से छिपा नहीं है कि संपूर्ण उत्तराखंड पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील है। चलिए ये भी देखिए। और उत्तराखंड की बात होती है तो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी है इसकी, और इसकी सीमा आप देखिए कि आपकी चाइना से भी लगती है, नेपाल से लगती है, और राज्यों में हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम साहब हैं। आप देखते हैं कि 9 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये भी याद रखिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पूर्णता के शिखर श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का जीवन हमें कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना सिखाता है। बहुत कुछ सीखा जा सकता है महाभारत से, भगवद गीता से। भारत को विकसित बनाने का संकल्प। 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 साल का जश्न मना रहा होगा, और उस समय तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इसी लक्ष्य के लिए जुटने का आह्वान किया है। और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य उन्होंने तय किया है, उसे गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता व एकजुटता के भाव और नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों के पालन के माध्यम से ही प्राप्त करना संभव है। चलिए तो ये भी देख लीजिएगा, इसे पढ़िएगा आप लोग। और अब देखिए 2047 तक इंतज़ार करिए, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि हम लोग बोल बहुत कुछ देते हैं, हमारी सरकारें बोलती बहुत कुछ हैं,
लेकिन कितना कुछ होता है ये तो आप देखते हैं, आने वाला वक्त ही बताता है। ब्रांड भारत और मेक इन इंडिया, इसे भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ आप देखिए एक तंज कह लीजिए आप लोग, चाहे आलोचना कह लीजिए, अतिथि परिचय और परिचय से के निहितार्थ। यह कार्यक्रम के अतिथि थे जिनका वास्तविक परिचय सर्वविदित था, यदि उसे मंच से दिया जाता तो वही जूतम पैजार हो जाता। चलिए इसे भी देखिएगा, आप लोग जरूर देखना चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। और खौफ ज़्यादा माँ बेटियाँ लीपा पोती करती पुलिस। ये राज्य मुस्लिम बहुल गांव के सरकारी स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी जो मनाने की बात हो रही है, यहाँ भी आप देखिए हिंदू मुस्लिम बना हुआ है, ये झारखंड में खासकर। फडणवीस का बढ़ता कद, ये आप देखिएगा, इन्हें भी आप, महाराष्ट्र की बात हो रही है तो इसे भी आप लोग देखिए। 2019 के चुनाव के दौरान वह नारा खूब चला था और बहुत ही लोकप्रिय भी हुआ था, दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र। चलिए इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। 13 राज्य नहीं खरीद सकेंगे बिजली, समय पर भुगतान नहीं करने पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने उठाया सख्त कदम। और वे राज्य नहीं खरीद सकेंगे जिसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम और जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश आपका शामिल है। दिल्ली से मुंबई तक चलेगी इलेक्ट्रिक बसें, अच्छी बात है। और इससे आप देखिए कि पर्यावरण को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी बात आप देखिए कि कच्चा तेल हमारे पास इतना नहीं है, हम लोग दूसरे देशों से निर्यात करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे देशों से आयात करते हैं, हम लोग निर्यात करने की स्थिति में नहीं है, तो वो भी बचेगा। केंद्र ने डीजल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया। सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा बीएसई का मार्केट कैप, ठीक है। और जल्द ही यूपीआई के जरिए वेतन में कर सकेंगे भुगतान हम लोग। कर आकलन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बड़े पैमाने पर बैंकों के निजीकरण से हो सकता है नुकसान, आरबीआई कह रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा बैंकों का बैंक भी कहते हैं, केंद्रीय बैंक भी है, और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उपभोक्ताओं के साथ कोताही बरतने वाले राज्यों को केंद्र सरकार का अल्टीमेटम। मामूली बातों पर सीएमडी सीईओ को नहीं बुलाया जीएसटी विभाग ने। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की बात हो रही है। देश में मार्च तक तैयार हो जाएंगे 2 लाख नए ग्रामीण डिजिटल उद्यमी। मध्य प्रदेश में 12 कंपनियां किसानों से करवाएंगी औषधि फसलों की खेती। FIR नहीं होने के कारण लोगों को वापस नहीं मिल रहे हैं चोरी हुए फोन। ITAT के आदेशों के खिलाफ सिर्फ हाईकोर्ट में अपील संभव है। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया तलाक, कहा महिलाओं के लिए शादी का बहुत महत्व है। भगवान अयप्पा के दरबार में राजीव चंद्रशेखर, देख लीजिए। मुश्ताक की बच्चों की वापसी मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। ये फिल्म निर्माता मुश्ताक नाडियाडवाला के नाबालिग बच्चों की स्वदेशी वापसी मामले में। भारत का रूस की तरफ झुकाव खत्म होने में लगेगा लंबा समय, ये अमेरिका कह रहा है। देखिए अमेरिका एक मतलबी दोस्त है, लेकिन आपको मालूम होगा कि क्या है, रूस एक हमारा अच्छा मित्र है। जब जब हमारे ऊपर मुसीबतें आई हैं आज़ादी के बाद, रूस ने आगे बढ़कर मदद की है। कहा विदेश नीति में बदलाव करना बटन दबा कर बत्ती जलाने जैसा नहीं होता है। समर्थन जताने के लिए ताइवान से व्यापार समझौता करेगा अमेरिका। हक्कानी नेटवर्क के संरक्षण में काबुल में छिपा था आतंकी अयमान जहारी, ये अमेरिका कह रहा है अभी हाल ही में मार गिराया है। रोस्ती पर हमले को अकेले ही अंजाम दिया हादी। ये आप लोगों का मालूम होगा कि भारतीय ब्रिटिश लेखक और निबंधकार हैं, और इन्हें पर आप देखिए अभी हमला हुआ है। इनके आप देखिए जो निबंध रहते हैं, जो आप देखते हैं कि इनकी किताबें रहती हैं, वो मुस्लिमों के एक तरह से खिलाफ, वो मुस्लिम मतलब कुछ लोग बोलते हैं, और वही लोग आप देखिए इन्हें पर हमला भी करवाते रहते हैं। भारत चीन के संबंध बेहतर कठिन दौर में है, एक कौन कह रहा है? जयशंकर साहब कह रहे हैं। देखिए हमारा पड़ोसी है चाइना। लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि लद्दाख वाले हिस्से में आप देखिए अभी कुछ समय पहले झड़प भी हुई थी और कब्जा भी किए बैठा हुआ है चाइना। गुलामी अभी भी विश्व भर में आधुनिक रूप में जारी है, यूएन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। देखिए इस तरह के जो संगठन है, इनके बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा, इनसे भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछता है।
24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तालिबान के विदेश दौरे पर प्रतिबंध लगाए अमेरिका। ये आप सभी जानते हैं, देख लीजिए अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है और इनकी सरकार भी बन चुकी है, लेकिन इन्हें भी कई लोग आप देखिए कई देश आतंकी मानते हैं। पंचेन लामा ने नोरवू ने दिया चीनी खूबियों वाले बौद्ध धर्म पर जोर। पीएम बने तो आर्थिक नियामकों की भूमिका बदलेगी, ट्रस्ट कह रहे हैं। आप देखिए रोहिंग्या की वापसी की तैयारी नहीं की गई परिस्थितियां, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। ये अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों को प्रत्यार्पित करेगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में अभी आप देखिए प्रधानमंत्री पद का चुनाव चल रहा है और उसमें आप देखेंगे ऋषि सुनक हमारे भारतीय मूल के हैं, यानी कि भारत से इनका संबंध रहा है। तो वो भी पहले प्रधानमंत्री की रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन अब पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखेंगे क्या होता है अंत में। चीन विरोधी आवाज उठाने वालों को किया जा रहा है प्रताड़ित। ये अमेरिका के साथ कैदियों का आदान प्रदान कर सकता है ईरान। ये ईरान आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, एशिया में ही है। चाबहार बंदरगाह आप लोग सुने हैं, यही आपको देखने को मिलेगा। रूस ने कैलिनिनग्राद में तैनात किए केंजल मिसाइल युक्त विमान। ये रूस का अपना ही बना हुआ है। पैकेज पर बात करने महीने के अंत में श्रीलंका आएगी आईएमएफ की टीम। ये आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पड़ोसी श्रीलंका है ये भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, भारत इसकी काफ़ी मदद भी कर रहा है। और आप देखिए मन्नार की खाड़ी हो, पाक जलडमरू हो, यही आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और आईएमएफ की बात होती तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 में। और वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। एक खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। ये आप देखिए क्रिकेट की बात हो रही है। ये फिट होते ही चमके 4। ये आप देखिए भारत ने जिम्बाब्वे को पहले वनडे में 10 विकेट से मात दी है। भारतीय टीम के दौरे से 24 करोड़ रुपए कमाएगा जिम्बाब्वे बोर्ड। फीफा ने विश्व कप के 2.45 मिलियन टिकट ये आप देखिए बेचे। और फीफा की बात होती है तो अभी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, फुटबॉल एसोसिएशन की बात हो रही है, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 21 मई 1904 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। एम्पायर की टेस्ट में पास हुए सिर्फ 3 उम्मीदवार। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात हो रही, बीसीसीआई की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वनडे क्रिकेट की चमक फीकी नहीं पड़ी, रोहित कह रहे हैं। कौन कह रहा है? भारतीय कप्तान है रोहित शर्मा कह रहे हैं। राहुल के लिए किसी को त्याग करना होगा, संजय मांजरेकर कह रहे हैं। और आप देखिए अमिताभ को लाने की तैयारी। ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम में आगामी 16 सितंबर को होने वाले लीजेंड लीग क्रिकेट के मैच की बात हो रही है। प्रज्ञानंद ने नीमन को हराया। ये आप देखिए कि आपका जो युवा ग्रैंड मास्टर है उसी की बात हो रही है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल संहिता के नियमों में विरोध जारी रखेगा IOA यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ। वापसी करते ही हारे राफेल नडाल, देख लीजिए। राडुकानु की अजारेंका पर एक तरफा जीता। आरटीओ के घर होम थिएटर मिनी बार सहित थे ऐसो आराम की सभी सामान। ये आप मध्य प्रदेश के जबलपुर में आप देखिए ये छापा डाला गया है। गोवा की जगह अहमदाबाद फिर मुंबई पहुंचा। गो एयर देगी 19 लाख का जुर्माना। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कूड़ता नहीं परिवार नियोजन। इसे भी देख लिया करिएगा। संतुलन का साधा समीकरण, हर दिन मिली नई सीख, छोटी छोटी हर रिस्क उठाने को तैयार हो। लद्दाख में घुमंतू समुदाय की दिनचर्या पर फिदा है पर्यटक। एक जगह से आप देखते हैं दूसरी जगह घूमते रहते हैं ना, उन्हीं लोगों की बात हो रही है। कोविंद से पता कीजिए अंगदान और रक्तदान की क्या है स्थिति। नेताजी की बेटी ने कहा रैनको जी मंदिर में रखे अवशेष का DNA टेस्ट हो।
ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी ने कहा है, अनीता बोस ने। लेह के हॉल ऑफ फ्रेम में 6D लेजर शो शुरू हुआ है। टॉप 20 की पहली पसंद है विदेश सेवा नहीं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण सेवा आवंटन की सूची कार्मिक प्रशिक्षण विभाग ने जारी कर दी है, उसी की बात हो रही है। यूपीएससी की आप सभी जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है, आप लोग भी तैयारी करते होंगे। गेटी में दिखाई जाएगी 17 देशों की फिल्में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के इतिहास से गेटी थिएटर में बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश आप देखिए, ठीक है, ये आपका साइंस टेक्स से जुड़ा हुआ पार्ट है, इसे भी देख लिया करिएगा। लुई डागोरे ने फोटोग्राफी प्रक्रिया के आविष्कार की घोषणा की थी 1839 में। आज ही फ्रांस की लुई ने डिगोएरियो टाइप फोटोग्राफी प्रक्रिया के आविष्कार की घोषणा की थी और इसके तहत पहली बार रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल कर किसी छवि को स्थायी तस्वीर का रूप दिया गया था। तभी से इस दिन वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया 1 रुपये का सिक्का 1757 में। आज ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में 1 रुपये का पहला सिक्का जारी किया था। सिक्के को सिर्फ बंगाल में चलाया गया था और 1835 में यूनिफॉर्म क्वाइनेज एक्ट पारित कर पूरे भारत में एक तरह के सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था। हिंदी के शीर्ष साहित्यकारों में थी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के महान साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वैद्यनाथ द्विवेदी का जन्म 1907 में आज ही उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। वर्ष 1930 में उन्होंने शांति निकेतन में हिंदी का अध्यापन शुरू किया था। यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। विचार प्रवाह, कुट्टज, अशोक के फूल, संत कबीर, चारू चंद लेख उनकी मुख्य रचनाएं थी। वह वर्ष 1955 में भारत सरकार द्वारा स्थापित पहली राजभाषा आयोग के सदस्य भी बने। 1957 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 19 मई 1979 को उनकी डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी। सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती महिलाएं। इंडोनेशिया के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान 1945 में स्वतंत्रता मिलने के बाद हर वर्ष 17 अगस्त को राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है इंडोनेशिया में। प्रत्यारोपण के लिए जीवित डोनर की किडनी बेहतर है। मृत डोनर के अंग प्रत्यारोपण में रोगी को सर्जरी के लिए अनुकूलित करने का नहीं मिलता है पर्याप्त समय। डोनर के आधार पर निर्भर होगी प्रत्यारोपण की सफलता। कोविड संक्रमितों में 2 साल तक मानसिक रोगों का खतरा बना रहता है। गले लगाने के चक्कर में तोड़ दी महिला की पसली। आप देखिए कहाँ की बात है, बीजिंग की। अक्सर आपने लोगों को जादू की चप्पी देने का सुना होगा, ये कल वायरल भी हो रहा था काफ़ी। प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में मददगार हो सकता है बीटामेथासोन। अमेरिकी स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी मार्की कैंसर सेंटर के हालिया अध्ययन में कहा गया है। एक खबर है, आप देखिए मूवी से जुड़ी हुई है, इन्हें भी देखा करिएगा। राघव जुआल के साथ रिलेशनशिप की बातों पर भड़की शहनाज। पंजाब, मुंबई और दुबई में होगा डंकी के बचे हुए हिस्सों की शूटिंग। इतने वर्षों में नवरात्र मेरा पसंदीदा त्यौहार हो गया। सनी लियोनी। शायद अगले सीजन में वर्दी पहनकर को मिल जाए दृष्टिधामी। अक्षय की पहली डेट लेने में 25 वर्ष लग गए। दीपशिखा। बतौर अभिनेता में बहुत सस्ता हो, देख लीजिए, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, करण। ठीक है, इस तरह से आज की न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे और हम लोग फिर देखते हैं न्यूज़पेपर। और देखिए, कम से कम आप लोग एक न्यूज़पेपर फॉलो करते रहा करिएगा और देश दुनिया के बारे में जानते रहा करिएगा। और अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो मुझे लगता है कि ज़रूर आपको करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन आप देखते हैं कि हम लोग विस्तार से भी बात करते हैं और जब विस्तार से इतना पढ़ने को मिल रहा है तो टाइम कहाँ मायने रखता है।